नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, बात संसद से शुरू करें या सुप्रीम कोर्ट से, कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी और इतनी भयंकर स्थिति खराब हो गई है कि समझ नहीं आ रहा है कि ये देश चल कैसे रहा। जहां संसद भवन में पिछले 20 दिनों से, बल्कि 21 दिनों से कहना चाहिए, 22 दिनों से कहना चाहिए, अमित शाह और प्रधानमंत्री संसद में नहीं आ रहे हैं। और जो 20 तारीख को घटना हुई, पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, उसकी कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। ये बताने को तैयार नहीं है कि किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज हुआ था, पेलेट गन चली थी, क्या उसकी क्या स्थितियां थी, क्यों चलानी पड़ी। कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है और सब बच रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी और आड़ में, झारखंड की आड़ में, पंजाब की आड़ में या और किसी आड़ में छुप जाए। आज और उससे भी बड़ा कांड हो गया। बात करते हैं, उसके पहले मैं आपसे ये अपील कर दूं कि दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव में और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और अभी तक भी आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे संसद भवन, संसद परिसर की। संसद परिसर में आज हिंदुस्तान पाकिस्तान की सेना आमने सामने हो, उस तरह की स्थिति बन गई। और बीच में सीमा है और सीज फायर हो रखा है। और बीच में सेना गश्त लगा रही, मतलब सेना मतलब पुलिस। दोनों तरफ से हल्ला बोल चल रहा है, मतलब नारे लग रहे हैं, जबरदस्त नारे लग रहे हैं। और एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम बड़े आराम से हो रहा है। पहले कांग्रेस के लोग उधर पुरानी संसद के वहां खड़े थे, अ, और मकर द्वार पर एनडीए के लोग खड़े थे। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एनडीए को ये प्रदर्शन करने की जरूरत क्या पड़ी। वो तो, उनके पास सरकार है और संसद में बैठ करके बात कर सकते हैं। अगर विपक्ष नहीं भी आ रहा है तो भी संसद में बातचीत की जा सकती है। ऐसा थोड़ी है कि विपक्ष आएगा तभी बात करेंगे। और जो बातें आपने बाहर आकर के जिस तरह के नारे लगाए, और संसद में, मतलब बाहर आकर के ये राहुल गांधी हाय हाय या राहुल गांधी शर्म करो के जो नारे लगाए, वो ठीक है। अपनी जगह आप जो भी नारे लगाएं, आपकी इच्छा है। लेकिन अ, गरिमामय बात ये होती कि आप संसद में ये बात करते। और चूंकि आप संसद में इसलिए नहीं कर सकते कि आपके खुद अमित शाह नहीं आ रहे हैं। आप भले ये दोष लगाएं कि वो संसद नहीं चलने दे रहे हैं इसलिए अमित शाह नहीं आ रहे हैं। अरे, अमित शाह तो खुद कितनी बार संसद में बैठ करके और संसद को नहीं चलने देने की स्थिति में ले आए हैं। खुद खड़े रहते हैं वहां पर, कितना ही हल्ला होता है तब भी खड़े रहते हैं। तो फिर अब अभी क्यों नहीं आ रहे हैं, सवाल बड़ा है। और फिर ये जो संसद के बाहर, जैसे प्रियंका गांधी को घेरने का मामला आया, या और किसी को घेरने का मामला आया, या दोनों तरफ से जो नारेबाजी हुई, वो किसी भी तरह से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए तो अच्छी नहीं। हमारा गरिमामय लोकतंत्र है, इसमें अ, विपक्ष तो ठीक है, फिर भी चलो कि भाई ये मतलब विपक्ष में है, उसको, उसके पास सरकार नहीं है, कानून नहीं बना सकता है या कोई आदेश नहीं दे सकता है। लेकिन सरकार तो सरकार है, सरकार के पास तो सब आदेश है देने की स्थिति में है। और वो कह सकती है शाह को भी कि तुम जो है संसद में भाषण करो, मतलब स्थिति स्पष्ट करो। क्यों नहीं कह रही? जब प्रधान से इस्तीफा लिया जा सकता है तो शाह को संसद में क्यों नहीं भेजा जा सकता है, ये बड़ा सवाल है इस समय। और आज
किरण रिजिजू जी ने पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि कल शाह साहब जो है संसद में आएंगे, लेकिन वो आज भी नहीं है। तो ये तो एक बड़ी विचित्र बात है। अब बात दूसरी ये है कि हमारे जो सीजीआई हैं, अब सीजीआई का विरोध भी जबरदस्त तरीके से हो रहा है। सीजीआई मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीजीआई ऑफ इंडिया। और उनका विरोध जो है, कोई उनका विरोध भी छात्र ही कर रहे हैं। और छात्र मामूली छात्र नहीं है, वो छात्र तो हैं, लेकिन वो हैदराबाद में जो नालसर यूनिवर्सिटी है, जो लॉ कॉलेज, लॉ पढ़ की शिक्षा देती है, कानून पढ़ाती है, वहां के छात्र कर रहे हैं। और दीक्षांत समारोह में सीजीआई को मुख्य अतिथि बुलाया था, उसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, उनसे हम डिग्री नहीं लेंगे। इसमें एलएलएम के पास आउट भी हैं और एलएलबी के पास आउट भी हैं, और उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम इनके हाथ से डिग्री नहीं लेंगे। ये और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिख करके कहा है कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। और क्यों विरोध हो रहा है, इसका विरोध का कारण भी बता रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि खाली विरोध कर रहे हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, केंद्र केंद्र की विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये। और उसमें अगर सीजीआई का विरोध हो रहा है तो मामला बड़ा है। शुरुआत होती है 15 मई 2026 से। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में की सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत की कुछ टिप्पणियां सामने आई। उन्होंने ऐसे युवाओं को संदर्भ कॉकरोच यानी कॉकरोच और पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी यानी समाज के परजीवी जैसे शब्दों से का इस्तेमाल किया। जो रोजगार या पेशे से जगह नहीं मिलने के बाद मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट की ओर जाते हैं। अब इसमें छात्रों की क्या गलती है? उनको आप कैसे कॉकरोच और पैरासाइट कह सकते हैं, जबकि व्यवस्था व्यवसाय मतलब रोजगार पैदा ही नहीं कर रही है। आपकी अर्थव्यवस्था ऐसी है कि वो रोजगार ही नहीं पैदा कर रही है। तो छात्र कैसे जो है रोजगार, पैरासाइट ही होंगे फिर वो तो। युवाओं के एक हिस्से ने इसे अपने अपमान से के रूप में लिया और फिर व्यंग से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी नाम के एक युवा आंदोलन का, जिसका आपने सारा अभी देखा। सीजीआई के वो सीजीआई के खिलाफ नहीं था। जंतर मंतर का आंदोलन तो सरकार के खिलाफ था, व्यवस्था के खिलाफ था, पेपर लीक के खिलाफ था। लेकिन था वो सीजीआई के कहने से, सीजीआई ने जो कमेंट किया था उसके ऊपर वो। बाद में सूर्यकांत जी ने जो स्पष्टीकरण दिया वो भी बहुत ही निराशाजनक था। निशाना सामान्य बेरोजगार युवा नहीं, बल्कि फर्जी और बोगस डिग्रियों के सहारे पेशे में आने वाले लोगों पर था। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में तो प्रधानमंत्री की डिग्री भी सवालों में है, और उसको भी आपने ही रोक रखा है दिखाने से कि उसको सार्वजनिक नहीं की जाए। ये सीजीआई का ही ऑर्डर है। फिर आप उन दूसरे लोगों को कैसे जो है कोई बात कह सकते? अब लेकिन शब्द निकल चुके थे और उनका राजनीतिक सामाजिक असर भी हो चुका था। सड़क पर उतरा कॉकरोच आंदोलन। इसके बाद यह आंदोलन बेरोजगारी, परीक्षा और गड़बड़ियों की शिक्षा व्यवस्था के सवालों से जुड़ गया। 20 जुलाई को दिल्ली में दिल्ली चलो संसद प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठे। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यही सीजीआई सूर्यकांत को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। 22 जुलाई को एक वकील ने प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस जाति का मामला तत्काल उठाने की कोशिश की। वकील ने पुलिस कार्रवाई के वीडियो दिखाने की बात कही। रिपोर्ट में के मुताबिक सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। हमें कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप हमारा और आपका समय बर्बाद ना करें। और वीडियो देखने को लेकर भी अदालत की ओर से कहा गया कि उनके पास समय नहीं। ये टिप्पणी फिर वायरल हो गई।
छात्रों का सवाल था, अगर किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में पुलिस जाति का आरोप है, अगर नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का सवाल है, तो क्या अदालत को इसकी गंभीरता से जांच नहीं करनी चाहिए? अब नालसर यूनिवर्सिटी के छात्रों का, जो कानून का विश्वविद्यालय है, उनका विरोध इसी पृष्ठभूमि में है। नालसर के विद्यार्थियों ने सीजेआई सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने पर आपत्ति जताई। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा कि इस फैसले का पुनर्विचार किया जाए। उनका तर्क बेहद महत्वपूर्ण है। कानून की पढ़ाई सिर्फ धाराएं और फैसले पढ़ना नहीं है। कानून पढ़ने वाले विद्यार्थी संविधान, नागरिक अधिकार, न्याय तक पहुंच और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की रक्षा शिक्षा लेते हैं। इसलिए छात्रों को लगता है कि जिस व्यक्ति को वे अपने दीक्षांत समारोह के आदर्श के रूप में सुनेंगे, उसके हाल के सार्वजनिक न्यायिक व्यवहार को लेकर उनकी गंभीर चिंता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अब ये ठीक है कि 28 जुलाई को सीजीआई ने उस सुप्रीम कोर्ट की बेंच में बैठे और उन्होंने पुलिस जाति के ऊपर सुनवाई की, और कार्रवाई भी हो रही है उनके ऊपर कुछ कुछ। सीजीआई के स्पष्ट रूप से कहा कि शांतिपूर्ण और वैध प्रदर्शन करना संविधान के तहत अधिकार है और केवल प्रदर्शन होने के कारण पुलिस जाति नहीं की जा सकती। यानी एक तरफ 22 जुलाई की तीखी टिप्पणी और दूसरी तरफ कुछ ही दिनों बाद अदालत में शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार की स्वीकारोक्ति। यही इस पूरे विवाद की और जटिल बनाता है। सवाल जनता से है, तो सवाल यह नहीं है कि छात्र सीजीआई का अपमान कर रहे हैं या नहीं। सवाल इससे बड़ा है, क्या लोकतंत्र में किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। क्या कानून के विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालय से कह सकते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति को अपने दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि नहीं देखना चाहते हैं? वे अपनी असहमति लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं। लेकिन दूसरी, क्या एक न्यायाधीश की अदालत में कही गई हर तीखी टिप्पणी, मौखिक टिप्पणी को उसके अंतिम वाक्य न्यायिक रुख का प्रमाण मान लेना चाहिए? बिल्कुल उनको सोच के बोलना चाहिए। तो आप लोकतंत्र, मतलब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, चीफ जस्टिस हैं, आप हर के कोई टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? और बहुत बार देखा है कि आप कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं, फिर जो निर्णय जो लिखते हैं, उसमें वो फैसला जो लिखते हैं उसमें वो टिप्पणी आती नहीं है। इसका मतलब आप लोगों को यूं ही भरमा रहे हैं उस टिप्पणियों से। तो ये तो नहीं होना चाहिए। कभी सीजीआई की एक टिप्पणी से काक्रोच शब्द आंदोलन का प्रतीक बना, और अब उसी आंदोलन के पृष्ठभूमि में कानून के विद्यार्थी कह रहे हैं, हमारे दीक्षांत समारोह का मंच केवल डिग्री लेने का मंच नहीं है, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों का भी मंच है। ये सीजेआई सूर्यकांत बनाम छात्रों की लड़ाई नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। लोकतंत्र में असहमति की आवाज कितनी जगह पा सकती है? और शायद इस सवाल का जवाब अदालत से ज्यादा समाज और आने वाली पीढ़ी। असहमति लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी परीक्षा है, उसकी ताकत भी है। अगर आप सब बातों में हाँ हाँ करते रहेंगे तो फिर काय का लोकतंत्र? अगर आप उसका विरोध, गलत बातों का विरोध नहीं करेंगे, तो कोई लोकतंत्र नहीं है। गलत गलत को गलत और सही को सही करने की पहचान होनी चाहिए, और वही हमको लोकतंत्र का पाठ सिखाती है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दो खबरें हमने बताई आपको, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक संसद से है, एक सीजीआई की है। और तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपने वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। और अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।